हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक बहुत ही सिंपल से केक को एक थीम केक में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे इस थीम के लिए हम अपने हाथों से ही केक टॉपर्स बना सकते हैं। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। तो आज का ये केक बॉस बेबी मूवी की थीम पर है और इस केक को बनाने के लिए मैं ब्लैक फॉरेस्ट केक का यूज़ करूँगी। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने ली है 2 कप नॉन डेयरी विपिंग क्रीम। उसमें कुछ ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के डाल लिए हैं और इसको स्टिफ पीक्स होने तक विप कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मेरी ये स्टिफ पीक्स वाली विपिंग क्रीम तैयार है। तो केक बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक 6 इंच का एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज। इस स्पॉन्ज की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैं पहले टॉप को ट्रिम करके निकाल रही हूँ और इसके बाद मैं स्पॉन्ज केक की 3 लेयर्स कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 इवन लेयर्स इस केक की कट करके निकाल ली हैं। ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है, तो थोड़ा ध्यान से इसे हैंडल करें वरना ये टूट जाता है। मुझसे भी टूट गया था ये असेंबल करने में। तो यहाँ पे मैंने एक केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर लिया है। उसके ऊपर मैंने अपनी फर्स्ट लेयर लगा दी है। उसके ऊपर मैं नॉर्मल शुगर सिरप से इस केक को सोक कर रही हूँ। सोक करने के बाद इसके ऊपर हम क्रीम की एक लेयर लगा देंगे। अब इसको एक ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से मैं स्प्रेड कर रही हूँ केक के ऊपर। क्रीम कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक में यूजुअली केक के ऊपर भी चॉकलेट फ्लेक्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरे को इसको एक थीम केक बनाना था, इसलिए मैं टॉप पे चॉकलेट का यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है चेरी कंपोट। आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं। मैंने ये मार्केट से परचेज़ करके लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी केक के ऊपर। अगर आपके पास चेरी कंपोट नहीं है तो आप चेरी जैम का भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल चेरीज़ को चॉप करके भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ केक की एक ही लेयर में चेरी कंपोट का यूज़ करूँगी। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों लेयर्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चॉप चेरीज़ भी स्प्रिंकल कर दूँगी। यहाँ पे मैंने कैंड चेरीज़ का यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्रेश चेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा केक बहुत सॉफ्ट था, तो उठाने में ये थोड़ा सा टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं। हम इसको सेंटर में प्लेस कर रहे हैं तो हम इसको एडजस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। इससे केक के टेक्सचर पे या टेस्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अच्छी तरह से इसको सेट कर दीजिए और अलाइन कर दीजिए अच्छी तरह से। तो अपने दोनों हाथों की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से अलाइन कर रही हूँ केक के ऊपर, और इसको भी सोक कर दीजिए शुगर सिरप से। अब इस पर फिर से हम क्रीम अप्लाई कर देंगे और उसे अच्छी तरह से केक को कवर कर देंगे। केक बोर्ड को भी साथ साथ में क्लीन कर लीजिए। अब सेकेंड लेयर लगाने के बाद मैं यहाँ पे चोको चिप्स का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चेरी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो दोनों लेयर्स में चोको चिप्स यूज़ कर सकते हैं, दोनों लेयर्स में चेरी यूज़ कर सकते हैं, या मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट चोको चिप्स यूज़ किए थे, तो मैं मिल्क चॉकलेट का भी थोड़ा सा ग्रेट करके इसमें डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने अपनी फाइनल लेयर लगा दी है। तो जो केक की बॉटम मोस्ट लेयर थी उसको मैंने टॉप पे रखा है ताकि हमको एक फ्लैट टॉप मिल जाए।
इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड करके पूरे केक को कवर कर देंगे। साइड्स में अगर कोई गैप्स हैं तो उसको भी हम फिल करते चलेंगे। तो यहाँ पे अभी हम क्रम्ब कोट कर रहे हैं। क्रम्ब कोट करने से जितने भी लूज़ क्रम्ब्स जो केक को कट करने में निकले थे वो सारे सील इन हो जाते हैं। और क्रम्ब कोट करने के बाद हम अपने केक को फ्रिज में रख देते हैं लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए, जिससे कि हमारी पहली फ्रॉस्टिंग सेट हो जाती है। और जब हम इसके ऊपर अपनी सेकंड फ्रॉस्टिंग अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कोई क्रम्ब्स नज़र नहीं आएंगे और बहुत ही स्मूथ फिनिश मिलेगी। स्पेशली जब आपको कोई डिफरेंट कलर की क्रीम से फाइनल कोट करना होता है तो क्रम्ब कोट करके सेट करना बहुत ज़रूरी है। ताकि फिनिशिंग देते वक्त अंदर वाली क्रीम का कलर मिक्स ना हो जाए बाहर वाली लेयर के साथ में। तो यहाँ पे मेरा क्रम्ब कोट कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने केक बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ एक वेट टिश्यू से। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्रीम लेके उसको ब्लू कलर का कलर कर दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्लू कलर की क्रीम की भी ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने शेफ़ मास्टर के जेल कलर का यूज़ किया है। ये नेवी ब्लू शेड में है ये वाला कलर। और यहाँ पे लगभग 2-3 ड्रॉप्स डाल के मैंने एक ब्लू शेड तैयार कर लिया है। अब मैं इस ब्लू क्रीम को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी। और बाकी की बची वाइट क्रीम को भी मैं एक पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी। मैं अपनी फाइनल लेयर को केक के ऊपर पाइपिंग बैग की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी। ऐसा करने से मेरी फ्रॉस्टिंग बहुत इवनली केक के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे अराउंड 30 मिनट्स के बाद मैंने अपना केक निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे बॉटम में पहले ब्लू कलर की क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डुअल शेड देना है इस केक को, तो मैं नीचे में 2 सर्कल्स ब्लू क्रीम की अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं पूरा केक वाइट क्रीम में कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से पूरे केक को क्रीम में कवर कर दिया है। अब मैं अपने स्पैचुला से इस क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। बेसिकली इसको स्मूथ करना है, क्रीम को स्प्रेड भी नहीं करना है। बहुत लाइटली ये काम करना है। हमारे स्पैचुला पे बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 शेड्स का यूज़ किया है, तो बहुत ही ध्यान से करना है। अब टॉप को भी फ्लैट कर देंगे अच्छी तरह से। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आता है। और साथ में हमेशा एक वेट टिश्यू या क्लीन वेट क्लॉथ रखिए, जिससे आप बार बार अपना स्पैचुला या केक कॉम को वाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं केक कॉम का यूज़ कर रही हूँ साइड्स में केक की। तो जितनी बार भी मैं केक कॉम केक पे चलाऊंगी उतनी ही बार मुझे उसको वाइप करना है कपड़े से, ताकि मुझे क्लीन स्मूथ फिनिश मिल पाए। बहुत ही लाइटली इस कॉम को पकड़ना है ताकि हमारे केक कॉम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीम ना आए। अब अपने स्पैचुला से टॉप को थोड़ा स्मूथ कर दूंगी। स्पैचुला को एक एंगल पे रख के क्रीम को अंदर की साइड पुश करना है, और हर बार पुश करने के बाद स्पैचुला को क्लीन करना है दूसरी बार यूज़ करने से पहले। आप ये काम तब तक करते रहिए जब तक कि आपका केक एकदम स्मूथ और क्लीन नहीं हो जाता है। और अगर कहीं पे लगे कि क्रीम कम है या कोई एयर पॉकेट्स है, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी क्रीम लगा के उसे दोबारा से स्मूथ कर दीजिए। तो देखिए मैंने भी कई बार ये केक कॉम यूज़ किया यहाँ पे।
बहुत ही लाइटली करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करेंगे उसको केक के अंदर तो सारी क्रीम आपकी केक कॉम या स्पैचुला के ऊपर ही निकल के आ जाएगी। तो बहुत ही लाइट हैंड से ये काम करना है। फिर से अपने टॉप को स्मूथ कर दीजिए अच्छी तरह से। अब अपने केक बोर्ड को क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा एक ब्लैंक कैनवस तैयार हो गया है। इसके ऊपर बस हमें केक टॉपर्स अप्लाई करने हैं और हमारा केक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए केक टॉपर्स बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाले केक टॉपर्स मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन मेरे एरिया में ये अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ पिक्चर्स को डाउनलोड करके उनको वो जो ग्लॉसी प्रिंट कलर प्रिंट होता है वो कलर प्रिंट निकलवा लिया। जो फोटोग्राफ्स के लिए यूज़ होता है उस वाले पेपर पे मैंने ये प्रिंट निकलवा लिया है। और इनको टॉपर्स को अपने केक के साइज़ के अकॉर्डिंग आप प्रिंट करा लीजिए। फिर उसके बाद इनको कट करके निकाल लीजिए। अब इसके पीछे टॉपर के अकॉर्डिंग, जैसे कोई बड़ा टॉपर है तो आप स्क्यूअर का यूज़ कर सकते हैं, छोटे टॉपर्स के लिए टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं। उसके पीछे सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे एक स्क्यूअर का यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं सेलो टेप की हेल्प से इसको स्टिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक केक टॉपर कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टॉपर्स मार्केट में भी मिल जाते हैं। आप चाहें, अगर आपके घर के पास ये मिल जाते हैं तो आप वो खरीद के भी ला सकते हैं। कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही पड़ती है दोनों की। मुझे 30 रुपीज़ का एक पेपर प्रिंट मिला था। तो इसके मैंने 3 पेपर में ये प्रिंट्स निकलवाए थे, तो मुझे 90 रुपीज़ में ये टॉपर मिला। तो 90 से लेके 120 रुपीज़ के अंदर मार्केट से भी ये टॉपर्स मिल जाते हैं। तो अगर अवेलेबल हैं तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे केक टॉपर्स कंप्लीट हैं। तो क्योंकि मेरा केक एक छोटा सा ½ kg का केक है तो मैं बहुत ज़्यादा टॉपर्स का यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस अपने केक के अकॉर्डिंग आप इन टॉपर्स को केक में इंसर्ट कर लीजिए। और केक कटने के बाद केक खाने से पहले आप इन टॉपर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इससे केक की भी वेस्टेज नहीं होती है। और ये बहुत इजी है यूज़ करने में। कोई भी बिगिनर लेवल का बेकर भी इस तरह से एक थीम केक बना सकता है बड़ी आसानी से। और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब मैं ब्लू कलर की ही व्हिप क्रीम से केक के बेस पे स्मॉल डॉट्स वाला एक बॉर्डर बना दूंगी। ऐसा करने से हमारा केक थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मेरा केक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर बस मुझे एक बर्थडे मैसेज और लिखना है। तो उसको आप या तो नॉर्मल व्हिप क्रीम से ही लिख सकते हैं, या फिर आप फॉन्डेंट यूज़ करके किसी अल्फ़ाबेट कटर की हेल्प से लेटर्स कट करके भी मैसेज अपना लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉन्डेंट के ही अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट से लेटर्स कट करके यहाँ पे नेम और मैसेज लिख लिया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू, बाय बाय।